हमारे बीच में कोया पुनमाचार दादा दुर्वे जी और जगह जगह अमरवाड़ा सहित पूरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में जाकर इस गुणवाना की अलग जगाने वाले दादा मानसिंह यूनाती जी भी हमारे बीच में हैं। साजवा दरबार से हमारे बीच में भलाभी दादा, यूनाती दादा, यहाँ पर परतेती जी, सल्लाम जी, उइके जी, सभी यहाँ पर उपस्थित है। आर्मी रिटायर हमारे बीच में भी उपस्थित है, सम्मानीय। बहुत सारे मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से सेवा 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 जोहार। आज जो कोया पुनेम का कार्यक्रम हुआ है, आप सभी को इस बारे में भली भांति दिमाग में बैठ गया होगा कि आखिर ये कोया पुनेम क्या है और हम इसे क्या मानते हैं। हमारे बीच में भारिया समाज है, हमारे बीच में डहरिया, चंद्रवंशी, नागवंशी, मुस्लिम समाज है, आदिवासी समाज है। सभी समाज के लोग जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सभी को मैं सेवा 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 जोहार करता हूं कि आपकी मेहनत की बदौलत आपका 1 रुपए भी इस जन जागरूकता के लिए, कोया पुनेम को सुनने के लिए जो दान आया है, आपने अपनी मेहनत की जो कमाई दी है वो आपकी सफल और कुछ न कुछ यहाँ से सीखे, ऐसी आशा और विश्वास है। सम्मानीय साथियों, आप सभी को इस बात को दिमाग में डाल लेना है कि जो कोया पुनेम है वो गांव की मूल व्यवस्था को मजबूत करने का एक रास्ता है। कोया पुनेम ये कहती है कि यहाँ जो भारिया समाज बैठा है, जो एससी में आने वाले कटिया समाज, मेहरा समाज, चमार समाज है, इन तमाम समाज के लोगों को कैसे सांस्कृतिक रूप से एक करें। अब कैसे होता है गांव में, अब तू दूसरे समाज का भाई, तू वो दूर हो जाता है, कट जाता है, तू दूसरी जात का है तो दूर हो जाता है। ऐसे हम जाति के रूप में काफी बढ़ के एक दूसरे से हम दूर हो जाते हैं। तू पीला गमछा डालने वाला है, तू सफेद गमछा डालने वाला है, तू फलाने कलर का गमछा डालने वाला है, इस तरीके से हम अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको एक कैसे करें, सब लोग चिंतन मनन कर रहे थे। सब माताएं बहनें अगर अपने कोई दूसरी उनकी सहेलियां हैं या फिर हमारे सियाने कोई बहुत पुराने उनके दोस्त मित्र रहे होंगे जो दूसरे समाज के हैं, उनसे अगर मिलते कई बार अटपटा लगता है, तो इसका जो एक सार है वो है कोया पुनेम। कोया पुनेम में ये बताया गया है कि कैसे आप अलग अलग जात के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, कि कैसे सांस्कृतिक रूप से एक हो, हम धार्मिक रूप से कैसे एक हो, इसका रास्ता कोया पुनेम में है। जो 3 दिन का कोया पुनेम हुआ है उसमें ये आपको सिखाया गया है कि जैसे एक बांस का पेड़ जब उगता है, बांस का एक गठान आप जमीन में लगाते हो तो वहां पर ढेर सारी पेड़ उगते हैं, एक सिंगल पेड़ नहीं निकलता बांस का। एक सिंगल पेड़ निकले तो क्या होगा आप बताइए, जब हवा चलेगी तो वो झुक जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ढेर सारे पेड़ जब उस जमीन से एक साथ, एक ही गठान से जब 8, 10, 15 बांस एक साथ निकलते हैं तो एक दूसरे से सटे होने की वजह से, मिले होने की वजह से वो पेड़ झुकते नहीं है, टूटते नहीं है। वैसे ही हमारी ये समाज भी है। अगर आप एक रहोगे, जाति में अलग बट के उधर दूर भागोगे तो आपको कोई भी झुका देगा, कोई भी तोड़ देगा। कहीं ऐसी हवा का झरोका आएगा और तुमको खाड़ लेगा, कहीं पुलिस तुमको उठा लेगी, वन विभाग वाले तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, तुम्हारे लड़के बच्चों को कोई सरेआम सड़कों में मारेगा, तुम न्याय के लिए भटकते रहोगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। ऐसी कई सारी समस्या कब खड़ी होती है, जब एक बात की तरह हम बढ़ते हैं, जब समूह में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे साथ ये समस्या नहीं होती। तो कैसे सामूहिक एकता लेके आए, वो ठीक हमें कोया पुनेम कहती है। कोया पुनेम ये कहती है कि तुम्हारे गांव में जो बिना हाथ पैर वाले देवी देवता बैठे हैं, जैसे दादाजी साजवा दरबार जी ने बताया, दादाजी ने कि आपके गांव में बैठा हुआ है मुठुआ, वो मुठुआ आपको चीख चीख के कह रहा है, कोया पुनेम आपको बोल रही है कि ये मुठुआ को मानने वाले चंद्रवंशी समाज, डहरिया समाज, मेहरा समाज, कटिया समाज, साहू समाज, यादव समाज, भारिया समाज, आदिवासी गौंड समाज जो उस मुठुआ को मानते हैं, आइए हम मुठुआ के सामने सर झुकाने वाली समाज एक होते हैं। और जाति रूप से हम भले एक ना हो पाए, लेकिन मुठुआ के रूप में, सांस्कृतिक रूप में हम एक होकर एक देवता के सामने सर झुकाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम एक हैं, हमको कोई तोड़ेगा नहीं, हमको कोई मारेगा नहीं। कैसे एक तो बताइए, कोया पुनेम हमें सिखाती है। कोया पुनेम हमें कहती है कि एक हो जाइए, ये प्रकृति से सीखिए, प्रकृति के इस रास्तों को अपने जीवन में अमल करिए। नदी की जब आप देखो, अभी ये मौसम देखिए, अभी ठंडी का समय चल रहा है, इसके बाद दूसरा समय आएगा, उसके बाद और दूसरा समय आएगा। ये मौसम कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठंडी के बाद गर्मी, बरसात, ये बड़े अपने अपने समय में ये मौसम का परिवर्तन होता है। ये हमें प्रकृति को, और ये कोया पुनेम जो हमें
ये उसी को कोया पुनम कहते हैं। वो कोया पुनम कह रही है कि समय में बरसात हो रही है, समय में ठंडी आ रही है, समय में गर्मी आ रही है। अगर ये चक्र बिगड़ जाए तो क्या होगा? ये चक्र अगर बिगड़ जाए, गर्मी आना बंद हो जाए, तो आप हमेशा ठंडा पूरा क्षेत्र पड़ जाएगा, लोग बिना स्वेटर और कपड़े के नहीं घूम पाएंगे। अगर गर्मी या ठंडी बंद हो जाए तो पूरा गर्मी हो जाएगा। अगर बरसातें बंद हो जाए तो आप सोचिए पूरा जमीन सूखा पड़ जाएगा। मतलब ये कोया पुनम कहती है, ये प्रकृति शक्ति कहती है कि ये प्रकृति के हर एक मौसम चक्र अपने समय समय पे चल रहे हैं, क्रमानुसार एक के बाद एक आ रहे हैं। आपको इसको अपने जीवन में अमल करना है, और जो जीवन में अमल करना है उसी को कोया पुनम कहते हैं। आप दूर हो, आपको कोई सिखा नहीं रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि कैसे अपने लोगों के साथ हमें रिश्ता मजबूत रखना है, आपको कोई नहीं बता रहा है। हम लोग दिन रात अपने आप से परेशान हो जाते हैं। बच्चे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने लगे हैं। कई सियाने अपने जिंदगी से अंतिम सांस लेने के लिए अपने बिस्तर में पड़े हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो। अंतिम सांस ले रहे कई सियाने जिनकी उम्र हो चुकी है। कई महिलाएं की उम्मीद खत्म हो गई है कि हम बस खाना बनाएंगे और अपने लड़के बच्चे पालेंगे, बस इसी में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, और यही उनके दिमाग में बैठ गई। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, पैसे नहीं हम हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये समस्या क्यों उलझी? ये दिमाग में समस्या सांप की तरह कुमड़ी मार के क्यों बैठी है? ये इसलिए बैठी है क्योंकि आपको कोया पुनम का ज्ञान नहीं है। अगर आपको कोया पुनम का ज्ञान नहीं होगा, कभी हिम्मत नहीं हारोगे आप। सीखिए उस बात से, चीन से, गिद्ध से सीखिए। गिद्ध की जब चोंच बड़ी हो जाती है, जब उसके पंजे के नाखून बड़े हो जाते हैं उम्र होने के बाद, तो क्या करता है गिद्ध? मर जाता है। जब उसकी चोंच इतनी बड़ी हो जाए कि उसको कुछ खाते ही ना बने, उसके पंजे इतने बड़े हो जाए कि उसको चलते ना बने, उसके पंखे झड़ जाते हैं, तो क्या गिद्ध मर जाता है? वो बैठता है अंदर एक गुफा के अंदर और अपने चोंच को पत्थर में पटक के तोड़ता है, अपने नाखूनों को तोड़ता है, अपने सर पे, अपने पीठ में लगे हुए पंखे को निकालता है, और निकालने के बाद वो कई महीने, 5-6 महीने तक बिना खाए पिए एक गुफा में रहता है, और उस गुफा से तब निकलता है जब उसकी नई चोंच और उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, उसके पीठ के पंखा फिर से आ जाते हैं। उसके बाद नए जीवन लेके एक बूढ़ा होने के बाद एक गिद्ध जब फिर आसमान में उड़ता है, फिर अपना पेट भरता है, दुनिया को बताता है। कोया पुनम ये सीख देती है कि गिद्ध बुढ़ापे में भी किस तरीके से देखिए अपने जीवन को नए अंदाज से जी रहा है। हमें संदेश देती है नदियां कि हम अपने दिशा में प्रभावित हो रहे हैं, हमें कोई रोकता नहीं है। कितनी बड़ा पेड़ आ जाए, कितनी बड़ा जंगल आ जाए, कितनी रुकावटें आप खड़ी कर दो, लेकिन एक नदी निरंतर अपनी जगह पे जाती और अंत में जाकर समुद्र से मिल जाती है। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम डरते हैं, हम बोलते नहीं है, इसलिए हमें कोई रोकता है। अगर हम डरना बंद कर दें और हम बोलना शुरू कर दें, तो हमें कोई भी जात धर्म का व्यक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये कोया पुनम हमें सिखाती है। उन बच्चों के इस बात को सीखना पड़ेगा कि जिनकी नौकरी नहीं लग पाई, जो पैसे नहीं कमा पा रहे और घर में बैठ के रोते हैं, उन तमाम पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सीखना पड़ेगा कि याद रखिए, ये प्रकृति तुम्हारे सामने शिक्षा है। ये कोया पुनम कह रही है कि प्रकृति के ज्ञान को अपने जीवन में अमल करो और फिर से जिंदा रहो, फिर से काम करो। ये कोया पुनम आपको रास्ता दिखा रही है। आपको हताश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? आज 3 दिन के लिए, आज 2 तारीख, 3 तारीख तक, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक पूरे रोडों में भी चक्का जाम है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पूरे ड्राइवरों ने ट्रक खड़े कर दिए। क्यों खड़े किया आपको पता है? उन्होंने वही कोया पुनम के रास्ता को अपनाया कि जब सरकार उनकी बात को नहीं सुनेगी, ट्रक ड्राइवर और जितने भी ड्राइवर है उनके लिए कानून बन गया था कि भैया अगर तुमसे कोई गलती से ठुक गया तो तुमको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और तुमको 10 साल की सजा होगी। अब ड्राइवर का कहना पड़ा कि अगर कोई गलती से, छोड़िए कहीं हम गाड़ी जा रही हमारी, बोले कहीं पीछे से डाल देते और मर जाते हैं, तो उसमें हम 10 लाख कहाँ से पता है? हमारी जो इनकम है, जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वही 60,000 मिल रही है, पूरी पुश्तैनी सर जाएगी, लेकिन हम जुर्माना नहीं पटा पाएंगे। उनने बोला कि भैया तुम 10 साल की सजा, बोले हम क्या करें? कई लोग वो उसमें ट्रक में चल जाते हैं, बोले तो पूरे ड्राइवरों ने रोड में पूरी चक्का जाम कर दिए 3 दिन के लिए। विरोध किया। क्यों विरोध किया उन्होंने? अगर वो ये सोचते कि अभी तो एक गलती से भी कोई व्यक्ति मर जाए तो इसलिए मैं ट्रक और गाड़ी और बस नहीं चलाऊंगा क्योंकि मर जाते हैं लोग, गलती से कोई मर जाए तो मैं नहीं चलाऊंगा भैया, 10 साल की सजा हो जाएगी, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये सोच के अगर वो घर में बैठ जाए तो अरे रोजी रोटी छिन जाएगी, बच्चे को कौन पालेगा? लेकिन उन्होंने रास्ता
अपनाया कि कुछ गलत होता है। जब कुछ गलत होता है, जब एक शेर कई गीदड़ों पे हमला करता है, कई रणभैंसों पे हमला करता है, तो रणभैंस जब अकेली रहती है तो उनको दौड़ दौड़ के शेर खाता है। और जब पूरी रणभैंस, पूरी गीदड़ों का एक झुंड इकट्ठा हो जाता है, झुंड बना लेता है, वो झुंड जब शेर की तरफ भागता है तो शेर के भी डर के भागना पड़ता है। ये सीख कोयपुनेम से उनको मिली। और पूरे ड्राइवर, एक दिन भारत बंद नहीं होता, लेकिन उन ड्राइवरों ने आज देखिए पूरी चक्का जाम, ट्रेनों में खिड़की तो घुस रहे लोग ऐसे आंधे हो क्योंकि बस बंद, पूरे जगह चक्का जाम हो चुका है। क्यों हुआ ये सब? उन ट्रक ड्राइवरों की सोचो जिनकी एकता ने पूरे भारत देश की पूरी सरकारों को हिला डाला और कहा कि एक ट्रक ड्राइवर तुमको वोट दे के नेता बनाता है, एक ट्रक ड्राइवर अपने बच्चों के पेट भरने के लिए और अपनी तनख्वाह के लिए साथ जाम भी कर सकता है, तुमको झुका भी सकता है। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कोयपुनेम का ज्ञान है। अब देखिए किसानों का, देखिए यही क्षेत्र के लोग जिनकी मोटर उठा के लिया गया, बिजली बिल अन्नाम छन्नाम है, लाइन ढंग से नहीं मिल रही, पूरे किसान अलग अलग रो रहे थे। उनको बार बार मैंने यही बोला, इकट्ठे हुए लड़िए। जब एक जंगल का एक कोई भी जीव जब अकेले पड़ जाता है उसको शेर खा जाता, तुम इकट्ठे होइए और शेर को आप भगाइए। और शेर जैसे कई लोग, हमारे बिजली विभाग के कई लोग ऐसे हैं जो पैसे ले दे के कई किसान को वैसे छोड़ दिया, कई किसान की मोटर पानी सब जब्त कर डाले। आपको लड़ना पड़ेगा। ये कोयपुनेम आपको सिखाती है कि अपने जीवन को जिए, हताश मत होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, एकता दिखाइए, अपनी मूल संस्कृति को जानिए, दुश्मनों की पहचान करिए, अपनों की पहचान करिए, लड़ने वाले लोगों का साथ दीजिए और धोखेबाज लोगों को लात मार के भगाइए। यही ज्ञान ये कोयपुनेम देती है। आप क्यों पीछे हट जाते हो? आप क्यों पीछे हट जाते हो? यही माता बहनें ये अस्पताल में जाकर जब तड़पती है तो आपको बोलना पड़ेगा। जितनी गांव में अभी विकासशील यात्रा या विकास भारत यात्रा क्या निकाल रहे हैं ये लोग, उसमें आपको बोलना पड़ेगा। कौन सा विकास कि एक बच्चे को जो निर्दोष है उसके ऊपर पुलिस ने दारू का मामला बनाकर जेल में डाल दिया। विकास कि एक किसान का केस विगत 15 साल से कोर्ट में चल रहा है। ये विकास कि यहाँ पर कई लोगों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। ये विकास आपको सवाल करना पड़ेगा। कोयपुनेम बोलती है कि बोलिए, लड़िए। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको लोग डराएंगे। और ना बोलने वाला जीव, आपको पता है, ना बोलने वाला और चतुर जो चंड चालाक जंगली जीव नहीं रहता, उसको कोई भी बड़ा पशु और कोई भी इंसान उसको शिकार कर लेता है। अगर कोई टेढ़ा बरहा हुए तो कई बरहाव के शिकार करने के लिए जाते हैं। अब बिना खील वाले बरहाव के पीछे कुत्ता लगा दोगे, दौड़ जाओगे खरदा लेके, और बड़ी खील वाले बोले मत छेड़ियो, फाड़ डाले बोले। तो अपनी खील बड़े करिए, उस जंगली जीव से सीखिए कि आपके तरफ अगर दौड़े, जब आपकी खील बड़ी रहेगी तो शिकारी छोड़िए, सब तुमको छोड़ के भागेंगे। बोले इसको मत करो भैया, क्योंकि जख्मी होगा तो और खतरनाक हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। ये कोयपुनेम आपको जीना सिखाती है, प्रकृति की बातों को अमल करना ये कोयपुनेम सिखाती है। एक कुत्ता गुर्रा जाता है दूर से, आप समझ जाते हो कि कोई ना कोई जानवर आया है। एक टिटेरी जब टे करने लगती है, आप समझ जाते हो कि कोई ना कोई पशु पक्षी, सांप, तेंदू, लड़िया, लोखरी वहां घूम रही है। ये प्रकृति का ज्ञान है। यही प्रकृति का ज्ञान कोयपुनेम है। साधारण भाषा में आप समझिए, प्रकृति के संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में अमल करने के लिए, अपने दैनिक जीवन में अमल करने के लिए जिस सिद्धांत का हम पालन करते हैं, उस सिद्धांत का नाम कोयपुनेम में छोटी मोटी चीज नहीं है। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति, अगर आपको अपनी जिंदगी में जीना है तो प्रकृति के ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा। तब आप कभी हिम्मत नहीं हारोगे, तब आप कभी घर में नहीं बैठोगे, तब आप कभी जो है नाराज नहीं होगे। आप हमेशा हर रोज फिर से लड़ने भिड़ने के लिए, इस जीवन में खुश रहने के लिए फिर से अपनी दैनिक क्रियाओं को संचालित करोगे। मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि कोयपुनेम का ये पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में अमल करिए। कोयपुनेम आपको आपस में लड़ना झगड़ना नहीं सिखाती। कोयपुनेम आपको आपस में बैर डालना नहीं सिखाती। कोयपुनेम कहती है कि पीला गमछा, जब कोई भी हम अनाज को जमीन में डालते हैं तो पीले कलर में निकलता है, वैसे ही हर रोज एक नया जन्म लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का ज्ञान ये कोयपुनेम कहती है। इसलिए आप पीला गमछा डालते हैं। ये पीला गमछा एक राजनीति का ही प्रतीक नहीं है। ये पीला गमछा इस कोयपुनेम को मानने वाले लोगों का प्रतीक है। इसलिए बड़े सम्मान के साथ अपने माथे पे हर हमेशा इस पीला गमछा को लेके घूमता हूँ। और मैं आप सभी को कहता हूँ कि इन कोयपुनेमियों की पहचान मैं इस पीला गमछा से करता हूँ कि आप भी डालें, क्योंकि आपने कभी पीला गमछा डाला और किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर कमजोर समझ के अगर हाथ उठाया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये आपका देव रावण भला भी हजारों
कुछ सबक सिखाने के लिए। हमने बताया कि दादा भट्टी जी थे तो हमारे लिए लड़ते थे, और आज भट्टी जी नहीं है तो हमारे लोगों को कोई अगर लताड़ेगा, कोई दुकानदार मारेगा, कोई पेशाब करेगा तो बिल्कुल समझ जाना तुम्हारी टंगली तोड़ के हाथ में रखने का काम भी गुणवाना के लोग करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सीधी लकड़ी को कोई भी काट देता है, हेरा तेरा बात को कोई नहीं छीता, बोले कोई काम का नहीं पड़ने दो। तो हमने उसी को प्रेम से सीखा है कि हम सीधे नहीं बनेंगे, हम टेढ़े ही रहेंगे, क्योंकि टेढ़े लोगों के एक बार हाथ लगाए देखो तो माटी पार्टी राज तेल लेने हम अगर अपने औकात में आए तो वही खसियानो बढ़ाओ दे, तो जब फाड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बात सभी से इतना कहकर मैं अपने स्थान को विराम करता हूँ, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने घर में जाइए, सतरंगी झंडे लगाइए, और दादाजी का कोया पुनेम का कार्यक्रम अपने अपने गाँव में कराइए। जिन जिन गाँव में कोया पुनेम नहीं हुआ है, जिन जिन गाँव में बड़देव का स्थापना नहीं हुआ है, और जिन जिन घर में अगर गुणवाना का सतरंगी झंडा नहीं लगा है, उस घर में घुसने से पहले हमको भी डर लगता है कि हमारा दोस्त है या दोस्त। आप बताइए, आप अगर दोस्त होंगे लगाइए सतरंगी झंडा, बोलिए जय सेवा, और जय सेवा हर एक आदिवासी बोल सकता है। छत्तीसगढ़ के पूरे समाज के लोग जब जोहार बोल सकते हैं, आपको देखिए झारखंड के पूरे लोग जब जय सेवा जय जोहार बोल सकते हैं, तो इस छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के लोग जय सेवा क्यों नहीं बोल सकते? अरे प्रधानमंत्री ने जब मंडला में आके जय सेवा बोल दिया तो आप क्यों नहीं बोल सकते? मेरा ये मानना, इसलिए खुल के जय सेवा बोलिए, पीला गमछा डालिए और घर में सतरंगी झंडा लगाइए। बाकी आपके साथ अगर कुछ होता है इस पीले गमछे को सर पे बांधने के बाद, तो उसके लिए लड़ने के लिए हमारा गुणवाना का पूरा काफिला आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भला जी। अब